हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधान अध्यापक। तो इसमें उम्र सीमा क्या होगी, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इसमें अनुभव की अनिवार्यता क्या होगी और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यानी कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधान अध्यापक। कितने? 677, यानी कि टोटल 677 प्रधान अध्यापक की बहाली होने जा रही है। झारखंड में स्कूली शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को भेजा है प्रस्ताव। राज्य के हाई स्कूल में 677 हेडमास्टरों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति के लिए जेपीएससी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल होंगे, यानी कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे लोग शामिल होंगे? तो सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल होंगे। वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा सरकारी स्कूल में कम से कम 10 वर्ष की हो। जिसकी 10 साल की सेवा हो चुकी है वैसे ही शिक्षक इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आपकी ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो फॉर्म अप्लाई होगी वो आचार संहिता के बाद से स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कि 2600 हाई स्कूलों में 50 में ही अस्थायी हेडमास्टर है। टोटल 2600 हाई स्कूल में 50 में ही अस्थायी हेडमास्टर है। राज्य में लगभग 2600 हाई स्कूल है, इनमें से 50 में ही अस्थायी हेडमास्टर है। वर्ष 2007 में 257 पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए 2019 में नियमावली बनी थी, लेकिन इसके बाद नियुक्ति नहीं हो सकी थी। राज्य में लगभग 1300 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। आपको बता दें कि मिडिल स्कूल जो कि लगभग 1300 थे उसको हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इन स्कूलों में भी हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। इस स्कूल में 1300 स्कूल में जो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल को अपग्रेड किया गया है, इसमें जो टीचर्स हैं उसी को प्रभार मिला है और वही हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सीमित परीक्षा के माध्यम से अपग्रेड स्कूल में पहली बार हेडमास्टर की नियुक्ति होगी, यानी कि ये पहली बार है जो अपग्रेड स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति होने जा रही है। अब बात करते हैं 50% जो पद है वो सीधी नियुक्ति से भरी जानी है। कितने सीट? 50%। तो ये 50% जो सीट है वो सीधी नियुक्ति से भरी जाने हैं। राज्य के अपग्रेड हाई स्कूल में स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। इनमें अपग्रेड हाई स्कूल में 668 प्रधान अध्यापकों के पद भी शामिल हैं, जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। बता दें कि नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में ही 4 साल लग गए। नियमावली बनी तो नियुक्ति प्रक्रिया 2 साल तक जेपीएससी में लटकी रही। इसके 2 साल बाद परीक्षा ही रद्द हो गई थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सितंबर 2016 में ही प्रधान अध्यापक के 668 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेजी थी। आयोग ने जुलाई 2017 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन मंगाए, लेकिन 2 साल तक नियुक्ति परीक्षा नहीं हो सकी। अंत में जेपीएससी ने 3 अक्टूबर 2019 को अपरिहार्य कारण बताते हुए इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया। बताया जाता है कि नियुक्ति नियमावली में कुछ त्रुटि के कारण विभाग ने अनुशंसा वापस ले ली थी। अब हम लोग बात करते हैं कि 10 वर्ष शिक्षक का अनुभव अनिवार्य है।
इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए और अप्लाई करने के लिए जो शिक्षक 10 साल के अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उसके वही लोग इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ पाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। प्रधान अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में अभ्यर्थियों को राज्य सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस विषय में आपकी बहाली हुई है उस विषय में अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी में 50% और बीएड में भी 50% होना अनिवार्य होगी। आगे बात करते हैं, यही एससी एसटी के लिए कितनी प्रतिशत की ज़रूरत है, तो एससी और एसटी के लिए ये अंक प्रतिशत 45 अनिवार्य होगा। साथ ही मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10 वर्ष शिक्षक के रूप में काम करने का अनुभव अनिवार्य होगा। यानी कि जो शिक्षक 10 वर्षों तक अपने अनुभव प्राप्त किए हैं कोई भी सरकारी स्कूल से, तो वो एलिजिबल होंगे। एससी एसटी की अगर बात करेंगे तथा महिलाओं के लिए बात करेंगे तो ये जो अनुभव है वो 7 वर्ष का ही अनुभव अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। ये बात बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि दूसरे जगह से भी, अगर दूसरे स्टेट से भी वो मैट्रिक और इंटर पास किए हैं तो वो भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे और वो अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल चुकी है। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करें ताकि इस प्रतियोगिता परीक्षा में आप क्वालिफाई कर सके और प्रधान अध्यापक के पद पर बहाल हो सके।